नमस्कार दोस्तों, काइक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने हिंदी लैंग्वेज की कुछ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और आपको आने वाले समय में यह क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आपको सफलता प्रदान करेंगे। और ये प्रश्न जो है हिंदी सेक्शन से है और मैं ये हिंदी सेक्शन से आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को देखें, समझें। और ये हिमाचल प्रदेश में पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, एचपी, जेबीटी, टेट का एग्ज़ाम अभी होगा आगे। फिर आपका हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन 100% मेरी गारंटी है आपको ये क्वेश्चन 100% आएंगे। और इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। और ये रिवीजन क्लास है, इसमें आपको फटाफट से ये जल्दी जल्दी से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है। भाषा होती है परिवर्तनशील। ठीक है जी। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील। ग्रेसन के अनुसार भारत में कुल 524 बोलियां है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करें। सन्यासी। सन्यासी। ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। साहित्यिक। ग्रह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसका अंबर फट गया है में अंबर का क्या अर्थ है? कपड़ा। अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। ठीक है। कभी का संधि विच्छेद होगा कब जमा ही। ठीक है। कब जमा ही। जिसका जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जो। जिसका। ठीक है। जो जिसका। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा सुंदरी। पवित्रता से विशेषण बनेगा पवित्र। और भविष्यत काल में किस समय का बोध होता है? आने वाले समय का। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी। मैं जी कौन सा निपात है? आदरबोधक। अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा लिखा ना हो। एक होता ना पढ़, एक होता अपढ़। दोस्तों क्वेश्चन को समझना होता है और उसको हिसाब से उसको याद भी करना होता है। ओजस्वी का विलोमार्थी होता है निस्तेज। ताजमहल क्या ही सुंदर है। यह कैसा वाक्य है? विस्मार्थक। ना तीन में ना तेरह में किसी काम का ना होना। कोई व्यक्ति है ना तो तीन में होता ना तेरह में होता, किसी काम का ना होना। काठ का उल्लू मूर्ख व्यक्ति। काठ का उल्लू का मतलब है मूर्ख व्यक्ति। ब्रह्मा राक्षस। ठीक है। उसको बोलते हैं मुक्ति बोध। ठीक है। महाभारत वेद व्यास। ओके जी। शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार। हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार है? देखिए 16 संस्कार है। रीति काल में वीर रस के कवि है भूषण। निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? उर्वशी है, यामा है, पथ के साथी है। और यामा को महादेवी वर्मा को पुरस्कार दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। सब जानते हैं भाई। कृपया जाइए। कृपया जाए या जाइए यह वाक्य कैसा वाक्य है? अनुरोध वातक। इसमें क्या किया जाता है? रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है जी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? मेनका ने। इस तरह से ये क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से तैयारी करें और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके सर। और इसके बाद मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है हमारे मिक्स क्वेश्चन हो गए। ठीक है। ये है एसएसटी क्या है? इसमें हिंदी का आपको करा दिए 30 क्वेश्चन। अब हिंदी एसएसटी का है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है?
ठंड का महसूस होना, हवा, बधूल, आर्द्रता। 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बराबर होता है 283 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? विस्मुत। कॉपर धातु है, चांदी धातु है, शीशा धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? पीतल। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है द्रव और वाष्प की। पदार्थ की अभेद्यता जिसके द्वारा प्रस्तावित की गई है और डाल्टन। फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है Fe2SO4 3। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता है 40। किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? ध्वनि तेज चलती है ठोस में। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये सभी होंगे उत्तर। कंद फसलों का स्रोत है स्टार्च। पहला सिंथेटिक रेशा है नाइलॉन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? बाहरी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक क्लोरोफिल मूल्य समझी जाती है? हाइड्रोजन। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। किस वर्ष सुएज नहर व्यापार के लिए खोल दी? 1869 में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। पटवारी एग्जाम के लिए तो नंबर 1 है ये। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहाँ स्थित है? पालमपुर में। केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है जम्मू और कश्मीर। लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? ओम बिरला। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। खेल प्रशिक्षण के उत्कृष्ट के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो कोच के लिए दिया जाता है भाई वो है द्रोणाचार्य। नारी भूषण हत्या को नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न से कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है जी। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश में भाई सबसे ज्यादा चीनी मिलें है। ठीक है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था? हेलीकॉप्टर। श्रीहरिकोटा स्थित है कर्नाटक में। कोरोना वायरस चीन के किस शहर में फैला हुआ था? वुहान। ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा की कितनी सीटें? 3 है भाई। और लोकसभा की कितनी है? 4 है। संसद की कितनी सीटें? 7 है। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको बड़े अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। आपको ये 10 मिनट के शो में आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अब देखिए वह कौन सा वाचन है जो प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं? मौन वाचन। ठीक है जी। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उत। धीरे धीरे चले नहीं तो थक जाओगे वाक्य में कौन सा अपव्यय प्रयुक्त हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सरल, पीला, घरेलू, बीमार, मीठा शब्द में कौन सा विशेषण अंतर्गत है? गुणवाचक विशेषण। नमे जमाते नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निज को भाववाचक संज्ञा है निजतव। ढ और ढ व्यंजन है उत्क्षिप्त व्यंजन। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? अवधि। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है? आगमन विधि में। आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलेंगे? वाक्य में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। शुद्ध वाक्य छांटिए। अधिकांश लोगों का यही विचार है। ठीक है। अधिकांश यही विचार है। देखिए अधिकांश लोगों का यही विचार। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। वाक्य है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बोला है भाई, वैभव है। बाकी चैतन्य आत्मा, ब्रह्मा आत्मा और विभु आत्मा, लेकिन वैभव नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ? संबंधवाचक। शुद्ध शब्द छांटिए। राम थक कर उसके घर में सो गया। ठीक है जी। पनचक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय। हे भगवान रक्षा करो। वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? संबोधन। हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है?
किसी बात की तह तक पहुंचना। आप चाय पियेंगे या कॉफी? वाक्य है संयुक्त वाक्य। ठीक है जी। लड़कियों लड़कियां शतरंज का खेल देख रही है। रेखांकित क्रिया का भेद है स्कर्मक। बंधु गुरु पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ? चौपाई। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अमृत के समान वचन, वचनामृत। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह है? उद्धरण, ये देखिए चिन्ह। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। कविता कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसके मत अनुसार? सुमित्रानंद पंत। वह पढ़ता है तो पास हो जाता। वाक्य में कौन सा काल है? हेतु हेतु मद भूत। अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर लोकोक्ति का अर्थ है मन में कुछ बाहर कुछ। अरे तुम आ गए वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? संबोधन। लाख का घर राख होना मुहावरे का था धनी का निर्धन हो जाना। दोस्तों मैंने ये आपको 90 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है पसंद आएंगे। और ये क्वेश्चन जो है स्वर्ण की एसपी मॉडल जेबीटी की प्रैक्टिस सीरीज से लिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। और आने वाले एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश का जेबीटी टेट है, टीजीटी टेट है, इन क्वेश्चनों में और पटवारी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में है उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश गाइक एजुकेशन 10 मिनट शो में ये आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके माता पिता को मेरा चरण वंदना। जय हिंद दोस्तों।